देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आसमान में अच्छाई धुंध, विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक में 400 के पार AQI, ITO, ओखला और पंजाबी बाग में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहड़ी में 453 दर्ज किया गया AQI, पटपड़गंज में 472, विवेक विहार में 470, नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 रहा। वजीरपुर और जहांगीरपुरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। मथुरा रोड में 399, लोधी रोड पर 383 और बुराड़ी में 354 AQI दर्ज हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली में कभी भी लग सकती है ग्रैब 3 की पाबंदियां। अधिकांश इलाकों में AQI 400 के पार होने से बड़ी परेशानी। पंजाब के मुक्तसर साहब के करमगढ़ गांव से पराली जलाने की आई तस्वीरें। दिल्ली NCR में प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल है। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर देखी जा रही जहरीली जाग की परत। यूपी के वाराणसी में भी बड़ा प्रदूषण, लोगों को परेशानी बढ़ी। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। अयोध्या में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग छाया रहा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। प्रयागराज में चौथे दिन भी UPPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग के सामने डटे हैं प्रदर्शनकारी छात्र। छात्रों ने PCS, RO, ARO की परीक्षा 2 दिन में करवाने का विरोध किया। एक ही दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी कर रहे हैं विरोध। राजस्थान के टोंक में भारी बवाल के बाद तनाव, SDM को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी अब भी फरार। कई लोग हिरासत में लिए गए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर बोला हमला। ग्रामीणों ने की पत्थरबाजी और आगजनी। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, हवाई फायर किए और आंसू गैस की गोले दागे। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आज फिर महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे PM मोदी। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:15 बजे छत्रपति संभाजीनगर जाएंगे PM। 4:30 बजे पनवेल और शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार करेंगे। इगतपुरी और पुणे में जनसभा करेंगे। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज करेंगे धुआंधार प्रचार। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज 4 जगहों पर करेंगे चुनाव प्रचार। पंढरपुर, नालदुर्ग, तुलजापुर और इचलकरंजी में जनसभा है। 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। महायुति की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र के 40 गांव की रैली में अमित शाह का दावा। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा महायुति का मतलब विकास और अघाड़ी का मतलब विनाश है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, महायुति की प्रचंड विजय होगी। स्थिर और मजबूत सरकार बनने जा रही है। पालघर पुलिस ग्राउंड, हेलीपैड और CM एकनाथ शिंदे के बैग की जांच हुई। चुनाव प्रचार में के लिए पहुंचे थे शिंदे। यूपी के CM योगी आज झारखंड के चुनावी दंगल में उतरेंगे। धनबाद में रैली को संबोधित करेंगे। बोकारो और बेरमो में भी जनसभा है। झारखंड में PM मोदी का बड़ा दावा, NDA सरकार बनने पर हर घर को सोलर पैनल के लिए 80,000 रुपए दिए जाएंगे। ज्यादा बिजली होने पर सरकार बिजली खरीदेगी भी। PM मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा पहले कांग्रेस फिर RJD और JMM जैसे दलों ने संथाल परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी है। PM ने कहा झारखंड BJP ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी दी है। NDA सरकार बनते ही हर महीने बहनों के खाते में पैसे आएंगे। PM ने कहा झारखंड की पहचान बदलने की साजिश हुई। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया, जमीन हथिया ली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले BJP को झूठ बोलने की आदत है। न उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी और न ही MSP 2 गुना किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फूलपुर में करेंगे प्रचार। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बिहार में आज नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक है। उपचुनाव के बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। दिल्ली में आज होंगे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए बहस खींची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा टला। प्रेग्नेंट महिला को ले जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने के बाद एम्बुलेंस में रखा सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर ब्लास्ट होते ही एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से किसी की जान नहीं गई। धुआं निकलता देख ड्राइवर ने पहले ही एम्बुलेंस खाली करवा ली थी। राजस्थान के जोधपुर में कैंपेन कोच में लगी आग। आग लगते ही स्टेशन पर मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के हरदोई में कारोबारी से ज्वेलरी और रुपयों की लूट, विरोध करने पर कारोबारी को मारी गोली। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़के पर चाकू से हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी तिरुपति बालाजी पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया।